नमस्कार। आज हम सिर्फ किसी पहाड़ की कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम एक ऐसे महाकाव्य को समझने जा रहे हैं जो पृथ्वी के इतिहास में लिखा गया है और जो आज एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है अरावली की। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आज जो हम हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के तौर पर जानते हैं, उसके बनने से बहुत बहुत पहले, करीब 2 अरब साल पहले, अरावली पृथ्वी पर शान से खड़ी थी। ये सिर्फ पुरानी नहीं है, ये तो धरती के बचपन की गवाह है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सोचिए, उस वक्त आज का भारत जैसा कुछ था ही नहीं। तब पुरानी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई और उसी टकराव से समुद्र का तल मुड़कर सिकुड़कर ऊपर उठ गया और जन्म हुआ अरावली का। चलिए अब सीधे गहरे अतीत से आज के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में एक कानूनी फैसले ने अरावली के होने पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। इसी को 100 मीटर विवाद कहा जा रहा है। तो ये विवाद आखिर है क्या? देखिए, अदालत ने एक नई परिभाषा दी है। इसके मुताबिक अब से सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हों। सुनने में तो ये एक सीधा सा नियम लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये दिखाता है कि दांव पर लगा क्या है। जानकारों का अनुमान है कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। मतलब ये पूरा इलाका माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खुल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों का एक ढेर नहीं है। सच तो ये है कि ये उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अरावली एक कुदरती हरी दीवार की तरह काम करती है। ये पश्चिम में थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के उपजाऊ मैदानों की रक्षा करती है। अगर ये ना हो तो रेगिस्तान के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। और बात सिर्फ धूल रोकने तक ही सीमित नहीं है। अरावली दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक वाटर टॉवर भी है। इसकी चट्टानें और जंगल हर साल बारिश के लाखों करोड़ों लीटर पानी को सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 1 हेक्टेयर जंगल ही करीब 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज कर सकता है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अरावली की जमीन खनिजों से भरी पड़ी है। जिंक, लेड, दुनिया भर में मशहूर मकराना का संगमरमर और तांबा। ये दौलत एक तरफ तो देश की तरक्की के लिए वरदान है, लेकिन यही दौलत आज इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण भी बन गई है। अरावली सिर्फ भूगोल नहीं है, ये हमारी कहानियों का, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। यहीं धोसी पहाड़ी है जहाँ कहते हैं कि च्यवनप्राश बना था। यहीं मंगर बानी जैसा पवित्र जंगल है और यहीं है रहस्य और कहानियों से भरा भानगढ़ का किला। भानगढ़ की बात निकली है तो सुनिए, इसकी बर्बादी के पीछे 2 मशहूर कहानियां हैं। एक कहानी है एक साधु के श्राप की, जिनकी तपस्या में किले की परछाई ने बाधा डाली थी, और दूसरी कहानी एक जादूगर की है, जिसने मरने से पहले पूरे शहर को तबाह होने का श्राप दे दिया था। तो जब खतरा इतना बड़ा हो तो जाहिर है लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन्हीं खतरों के जवाब में एक बहुत मजबूत नागरिक आंदोलन खड़ा हुआ है, अरावली बचाओ आंदोलन। ये अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए आम लोगों की एक लड़ाई है। उनका संदेश बहुत साफ और बहुत दमदार है। प्रदर्शनकारियों का एक नारा इस पूरी लड़ाई की भावना को बयान कर देता है। हमारे फेफड़े बिकाऊ नहीं हैं। ये साफ बताता है कि उनके लिए पर्यावरण की कीमत किसी भी आर्थिक फायदे से कहीं ज्यादा है। चलिए, इस बहस के दोनों पक्षों को समझना भी जरूरी है। सरकार का तर्क है कि देश के विकास के लिए निर्माण सामग्री चाहिए, राजस्व चाहिए, और वो एक नियंत्रित वैज्ञानिक माइनिंग का वादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नागरिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली का इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि यहाँ किसी भी तरह की माइनिंग टिकाऊ हो ही नहीं सकती और इसे हर कीमत पर बचाना होगा। आखिर में अरावली की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं रह जाती। ये उस दुविधा को दिखाती है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। क्या हम कुछ समय के आर्थिक फायदे चुने
या अपने लंबे समय के अस्तित्व को बचाएं? तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जब विकास की राह में कोई इतना पुराना रखवाला खड़ा हो, तो तरक्की की असली कीमत क्या होती है? अरावली का भविष्य जो भी होगा, वो हमारे अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता जाएगा।